नहमदहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या गसियल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम इस्तिक़बाल रमज़ान के मौजू से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के नुज़ूल का महीना है। माह रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताओं का महीना है। माह रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिका की जुस्तजू का महीना है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमज़ान जब करीब आया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से सवाल किया, काला लम्मा हादर शहरु रमज़ान, जब रमज़ानुल मुबारक करीब आया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, माज़ा तस्तक़बिलून व माज़ा यस्तक़बिलुकुम, माज़ा तस्तक़बिलून व माज़ा यस्तक़बिलुकुम, माज़ा तस्तक़बिलून व माज़ा यस्तक़बिलुकुम। सहाबाए किराम, तुम किसका इस्तिक़बाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तिक़बाल कर रहा है? तुम किसका इस्तिक़बाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तिक़बाल कर रहा है? तुम किसका इस्तिक़बाल कर रहे हो और कौन तुम्हारा इस्तिक़बाल कर रहा है? 3 बार ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज इरशाद फरमाए तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आका से गोया होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वही नाज़िल हो रही है या दुश्मन के साथ जंग का वक्त आ गया? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना तो वही के नुज़ूल का वक्त है, ना ही दुश्मन के साथ नबर्द आजमा होने का वक्त है, बल्कि ये उस माह मुबारक माह रमज़ान के आने का वक्त है जिसकी पहली रात रब्बे कायनात अहले किबला के गुनाहों को बख्शने का ऐलान फरमा देता है। तो सामीन मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज के साथ इस माह रमज़ान का इस्तिक़बाल फरमाते, माह रमज़ान को खुश आमदेद कहते, माह रमज़ान को वार्मली वेलकम किया करते। फिर सामीन मोहतरम, आइए इस एक लतीफ़ नुक्ता की तरफ तवज्जो करते हैं। माह रमज़ान ये अल्लाह का महीना है। जैसे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानु शहरुल्लाह
रमज़ान अल्लाह का महीना है। माह रमज़ान ये अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें, हम भी अपने घरों में रहते हैं, मेहमान हमारे घरों में भी आते हैं। आने वाला मेहमान जिस दर्जा की अहमियत वाला हो, हम उसका इस्तिकबाल भी उसी एहतिमाम से करते हैं। बाज मेहमानों का इस्तिकबाल हम अपने घरों में बैठ के करते हैं। अगर आने वाला मेहमान उससे आला दर्जा वाला हो, मुकाम वाला हो, फजीलत वाला हो, तो हम उस मेहमान का इस्तिकबाल अपने घर के दरवाजे पे जाके करते हैं। और अगर आने वाला मेहमान किसी खास दर्जा पे फाइज हो, किसी खास मुकाम वाला हो, किसी खास फजीलत वाला हो, आने वाला मेहमान किसी का शेख आ जाए, किसी का मुरब्बी आ जाए, किसी का लीडर आ जाए, जिसके साथ उसको ताल्लुक हुब्बी हो, ताल्लुक इश्की हो, तो हम उसका इस्तिकबाल घर में बैठ कर नहीं करते, उसका इस्तिकबाल घर के दरवाजे पे जाकर नहीं करते, बल्कि उसका इस्तिकबाल घरों से निकलकर खास एहतिमाम के साथ किया जाता है। हम उसको खुशामदेद कहते हैं, उसको वेलकम कहते हैं, उसके रास्ते में फूलों की पत्तियां बिछाई जाती हैं। तो सामीन मोहतरम, आइए इस नुक्ता को समझें। यह माह रमज़ान अल्लाह का महीना है, अल्लाह का मेहमान है। तो जब मेहमान अल्लाह की तरफ से आ रहा है, रमज़ान अल्लाह की तरफ से आ रहा है, आइए इसका इस्तिकबाल बड़ी खास मेहनत से करें, खास एहतिमाम से करें कि इस मेहमान का इस अंदाज से इस्तिकबाल किया जाए, फिर इसकी खिदमत की जाए। इसकी खिदमत क्या है कि माह रमज़ान में कभी रुकू किए जाएं, कभी क़ियाम किए जाएं, कभी सुजूद किए जाएं, तिलावत कुरान की जाए, ताकि जब यह मेहमान वापस रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में जाए तो ये वहां पे जाके हमारा शफी बने, रब की बारगाह में अर्ज़ करने वाला हो, रब्बे कायनात फुला बिन फुला ने मेरा इस्तिकबाल भी एहतिमाम के साथ किया, फिर मेरी खिदमत रोज़ों के साथ की, मेरी खिदमत क़ियाम के साथ की, मेरी खिदमत तिलावत कुरान के साथ की। रब्बे कायनात इस रमज़ान के महीने की गवाही को सुनकर हम सब के लिए फिर बख्शिश का परवाना जारी कर दे। आइए अब लफ्ज़ रमज़ान पे तवज्जो करते हैं। उर्दू में हम लफ्ज़ रमज़ान बोलते हैं और अरबी जुबान में रमदान कहा जाता है। लफ्ज़ रमदान ये रामादुन या रामादा से मुश्तक है, जिसका माना है सख्त गरम पत्थर या सख्त गरम जमीन। तो जिस तरह सख्त गरम पत्थर इंसान के जिस्मों को जला देता है, इसी तरह माह रमज़ान गुनाहगारों के गुनाहों को जला देता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी ये हदीस मुबारक सही बुखारी किताब सौम में लाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कामा रमदाना ईमान व इतिसाबा। दूसरे मुकाम पे आका फरमाते हैं, मन कामा सामा रमदाना ईमान व इतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। आका फरमाते हैं कि जिसको माह रमज़ान नसीब हो गया, उसने माह रमज़ान रोज़े रखते हुए गुजारा, अल्लाह की बारगाह में क़ियाम करते हुए गुजारा, मुहासबाए नफ्स करते हुए गुजारा, रब्बे कायनात उसके पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है। तो माह रमज़ान इसी तरह बंदे के गुनाहों को जला देता है, जिस तरह सख्त गरम पत्थर इंसान के जिस्मों को झुलसा देता है। सामीन मोहतरम, फिर हुजूर गौसुल आज़म
शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते हैं कि माह रमजान की फजीलत लफ्ज रमदान के हुरूफ समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि लफ्ज रमदान के 5 हुरूफ हैं। पहला हर्फ रा, दूसरा मीम, तीसरा दाद, चौथा अलिफ और 5वां नून। हुजूर गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि लफ्ज रमदान का पहला हर्फ रा, ये माह रमजान में रियाजत व इबादत के बढ़ाने का पैगाम दे रहा है। दूसरा हर्फ मीम, ये रियाजत व इबादत करते हुए मोहब्बत इलाही का पैगाम दे रहा है। तीसरा हर्फ दाद, ये जमानत इलाही का पैगाम दे रहा है। चौथा हर्फ अलिफ, ये उल्फत इलाही का पैगाम दे रहा है। और 5वां हर्फ नून, ये नूरे इलाही का पैगाम देता है। आइए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अब इन 5 हुरूफ के पैगाम को अपने दिल में उतारते हैं। लफ्ज़ रमदान का पहला हर्फ रा, ये अपना पैगाम देता है कि अल्लाह के बंदो, जब माह रमजान नसीब हो गया तो इस माह रमजान में अपनी रियाजत और इबादत और मुजाहदा को बढ़ा दें, तिलावत कुरान में इजाफा कर दें, दुरूद व सलाम पढ़ने में इजाफा कर दें, जिक्र व अज़कार में इजाफा कर दें, अल्लाह की बंदगी बजा लाते हुए माह रमजान के शब रोज गुजारें। फिर इससे अगला हरफ मीम पैगाम देता है कि अल्लाह की बंदगी बजा लाने वालों, रियाजत व इबादत करने वालों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में सजाकर, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाकर। जब अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा के इबादत करेंगे तो फिर उस इबादत की लज्जत फिर बढ़ जाएगी, उसकी कैफियत बदल जाएगी, फिर उसमें चाशनी होगी, उसमें लज्जत होगी, उसमें कैफियत होगी। और फिर अगर मोहब्बत इलाही को दिलों में सजाकर अल्लाह की इबादत करेंगे, रियाजत करेंगे, फिर रब्बे कायनात जमानत जन्नत अता फरमा देगा। दौद से मुराद जमानत जन्नत है कि रब्बे कायनात फिर माह रमजान में रियाजत करने वालों को, इबादत करने वालों को मोहब्बत इलाही के साथ जन्नत की जमानत अता फरमाता है। फिर चौथा हरफ अलिफ, ये उल्फत इलाही का पैगाम ला रहा है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बाज लोगों के जहन में सवाल आएगा, उल्फत से मुराद भी मोहब्बत है, मीम से मुराद भी मोहब्बत है, तो दोनों मोहब्बतों में फर्क क्या है? मीम के मुकाम पर भी मोहब्बत इलाही, अलिफ के मुकाम पर भी उल्फत और मोहब्बत इलाही। जब दोनों मुकामात पे पैगाम उल्फत और मोहब्बत का है, फिर दोनों में फर्क क्या है? आइए इस फर्क को समझें। जब इंसान रियाजत और इबादत का आगाज करते हुए मीम के मुकाम पर पहुंचा, तो मीम के मुकाम पर भी पैगाम मोहब्बत इलाही का था, लेकिन फर्क यह था कि मीम के मुकाम पर मोहिब बंदा था, महबूब रब्बे खुदा था, महबूब रब्बे कायनात था। और अलिफ के मुकाम पर मोहब्बत का अंदाज बदल गया, मोहब्बत का दर्जा बदल गया। अलिफ और उल्फत के मुकाम पर मोहिब खुदा बन गया, महबूब बंदा खुदा बन गया। अब यह बंदे का और अल्लाह का एक दोहरा रिश्ता बन गया, दोहरा ताल्लुक बन गया कि एक मुकाम पर मोहिब बंदा है, महबूब रब्बे कायनात है, दूसरे मुकाम पर मोहिब रब्बे कायनात बन गया, महबूब बंदा खुदा बन गया। जब मोहब्बत का यह दोहरा रिश्ता कायम हो जाए
दोहरा रिश्ता बन जाए, फिर दिलों से हिजाब उठाए जाते हैं, फिर कुलूब से पर्दे उठाए जाते हैं, फिर उस बंदे के दिल पर नून अपना पैगाम नूर लाता है, फिर रब्बे कायनात उस बंदे के दिल पर अपने नूर का वरूद करता है, नूर की तजल्लियात नाज़िल करता है, फिर उस बंदे के दिल पर रब्बे कायनात अपना नूर नाज़िल फरमा देता है और उसको वो मुकाम अता करता है। बंदा रहता जमीन पर है, चलता जमीन पर है, लेकिन जमीन पर चलते हुए वो रब्बे कायनात के अनवार और तजल्लियात का नजारा करता है। आइए सामईन मुहतरम, आइए ख़वातीन व हज़रात, अब हम अपने मन में डूब कर खुद अपनी कैफियत को देखें, अपने अहवाल को देखें और माह रमज़ान हमने कैसे गुजारना है उसका इरादा खुद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें तो पुकार रही हैं, मेरे बंदो आ जाओ मेरे जलवों की तरफ, लौट आओ मेरी मोहब्बतों की तरफ, लौट आओ मेरी मारिफत की तरफ। आइए हम इरादा करें कि हम माह रमज़ान तौबा करते हुए, तिलावत कुरान करते हुए, क़ियाम और सियाम करते हुए गुजारेंगे, ताकि रब्बे कायनात भी हमसे राज़ी हो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी हों। और ये जो बीमारी, ये जो आफत कोरोना की हमारे ऊपर नाज़िल है, रब्बे कायनात माह रमज़ान की सजदा रेज़ियों के सदके, माह रमज़ान में तिलावत कुरान के सदके, क़ियाम रुकू और सुजूद के सदके, रब्बे कायनात इस अजाब को हमसे उठा ले और शिफा नाज़िल फरमा दे और अपनी रज़ा का परवाना अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।